Soumitra Sanyal here with substitution through nucleophilic attacks SN मैकेनिज्म, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है SNI। SNI मैकेनिज्म का फुल फॉर्म हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस थ्रू इंटरनल रीअरेंजमेंट। डार्जेंस रिएक्शन में ये मैकेनिज्म देखने को मिलती है। You know what is Darzin's reaction? When alcohol is reacted to SOCl2 thionyl chloride in presence of pyridine। pyridine slightly basic होता है और इसलिए ये अल्कोहल के एसिडिक नेचर को एनहेंस करने के लिए यूज होता है। It turns into RCl, SO2 is released and HCl is also released. This reaction is considered to be the best reaction to obtain alkyl chloride, not for bromide, not for iodide, but for chloride. This is considered to be the best reaction. इस रिएक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि हाइड्रोक्साइड को क्लोराइड ने रिप्लेस किया है या सब्स्टिट्यूट किया है, मगर ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं हुआ है। हाइड्रोक्साइड इज नॉट अ बेटर लिविंग ग्रुप देन क्लोराइड। क्लोराइड इज मच बेटर लिविंग ग्रुप देन हाइड्रोक्साइड। तो एल्काइल क्लोराइड से अल्कोहल बनाना बहुत आसान है, मगर अल्कोहल से आरसीएल बनाने के लिए आपको इस रिएक्शन से पास होना पड़ता है। इस रिएक्शन की खासियत क्या है? जो रिएक्शन 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन के थ्रू चलती हो, यानी जो स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर आरसीएल का है वो 50% आरओएच जैसा और 50% आरओएच का ऑपोजिट है, तो हम कहते हैं कि 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन है। तब इसका मतलब होता है कि ये SN1 मैकेनिज्म से गो थ्रू हुआ है। अगर 100% इन्वर्जन हो तो हम कहते हैं कि ये SN2 मैकेनिज्म से पास हुआ है। इस रिएक्शन की खासियत यह है कि एल्काइल क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है 3D स्ट्रक्चर वो 100% रिटेंशन है, यानी आरसीएल के जितने मॉलिक्यूल बनेंगे वो आरओएच के मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर जैसे ही हैं, उनमें किसी तरह का कोई इन्वर्जन नहीं हुआ है, 100% रिटेंशन है। एंड देयरफॉर द क्वेश्चन अराइजेस कि ये कौन सा मैकेनिज्म है। ये अगर SN2 होता तो 100% इन्वर्जन होता, अगर ये SN1 है तो 50% रिटेंशन पॉसिबल है, मगर 50% तो इन्वर्जन होगा। सो दिस मैकेनिज्म इज SNI। यहीं से SNI के बारे में सोचना शुरू किया गया। नाउ व्हाट दिस मैकेनिज्म इज, इसके बारे में हम बात करते हैं। हाउ Darzin's reaction proceed? What is role of pyridine? Now see, this is alcohol and this is pyridine. pyridine जैसा कि आप जानते हैं बेसिक होता है because of lone pair at nitrogen. Nitrogen offers this lone pair to hydrogen and hydrogen shifts this bond pair of electron towards oxygen. What happens then? Two ions are formed, alkoxide and pyridinium. Till now this is pyridine, but when proton is added to this, the nitrogen atom bears positive charge and it is called pyridinium. This is pyridine and this is pyridinium. ओके, pyridinium बाद में वापस pyridine में कन्वर्ट हो जाएगा। इट विल रिलीज प्रोटॉन जब क्लोराइड आयन रिएक्ट होगा। एनीवे, व्हाट इज फर्दर एक्शन ऑफ एल्कोक्साइड? वॉच केयरफुली, दिस इज एल्कोक्साइड आयन एंड दिस इज थायोनिल क्लोराइड SOCl2, जिसकी हम बात कर रहे हैं। यही वो रिएक्टेंट है जिससे SO2 मॉलिक्यूल बनेगा और जिससे हम एल्काइल हैलाइड बनते हुए देखेंगे। नाउ दिस लोन पेयर शिफ्ट्स टुवर्ड्स सल्फर व्हेनेवर एन एटम इज बॉन्डेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम थ्रू अ मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड मतलब या डबल बॉन्ड भी हो सकता है,
ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए सल्फर पर बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी ओर बहुत इजीली मूव करेंगे एंड दिस पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स ओ एटम। सब्सिक्वेंटली ये फॉर्म हो जाता है नाउ ऑक्सीजन हैज टर्न्ड इनटू इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। क्या हो सकता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस उतारेगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए। नाउ अब इलेक्ट्रॉन्स या तो क्लोरीन की तरफ जाएं या ऑक्सीजन की तरफ। एज वी नो एल्कोक्साइड आयन इज नॉट अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, बट क्लोराइड इज मच बेटर लिविंग ग्रुप देन एल्कोक्साइड, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे क्लोरीन की तरफ। ये बेटर लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। Now what will happen? It will turn into ROSCl double bond O. This is a reaction intermediate जो थोड़ी देर में एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होगा। आई होप यू गॉट इट अंडरस्टूड। एल्कोक्साइड वापस क्यों नहीं निकला? इसलिए नहीं निकला क्योंकि क्लोराइड बेटर लिविंग ग्रुप था, वो इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर चला गया। नाउ what is called SNI is going to take place in this molecule. ROS ये bonded जो है ये थोड़ा सा बेंट होता है और यहां पर क्लोरीन एटम है। Now electrons are moving towards oxygen. Oxygen is partially negative, R is partially positive, and this partial positive charge of R or carbon attracts this lone pair of electron from chlorine atom. Then electrons shift towards O atom. When electrons get accumulated at oxygen atom, जब पीछे से इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की ओर आएंगे तो यहां पर मौजूद लोन पेयर्स रिपेल होंगे और रिपेल होकर वो सल्फर की तरफ चल देंगे। सल्फर की ओर चलेंगे तो अब यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास में, या तो इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन की तरफ जाए या इस क्लोरीन की तरफ जाए। एज वी नो chloride is much better living group, therefore chlorine will try to come out from this molecule. एक intermediate form होता है, यहां मैं रिवर्सिबल साइन बना रहा हूं, या इंटरमीडिएट फॉर्म भी हो सकता है और वो टूट के वापस इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है। क्या इंटरमीडिएट बन रहा है देखें हम पहले। R O यहां पे एक अजीब सिचुएशन है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड भी टूट रहा है और ये दो बॉन्ड्स यहां पर फॉर्म हो रहे हैं। यहां पर एक बॉन्ड पहले से सल्फर का था और एक पाई बॉन्ड और फॉर्म हो रहा है। थोड़ी देर बाद ये बॉन्ड यहां पर फॉर्म हो जाता है, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। दीज आर द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये बॉन्ड टूटता है तो फिर से यही बन जाएगा, और अगर ये बॉन्ड्स टूटते हैं then it will turn into RCl and it turns into SO double bond O, यानी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप में जो क्लोराइड था वो पिरिडीनियम आयन पर अटैक करेगा और पिरिडीन आपको वापस मिल जाता है। इट इज अ कैटलिस्ट सिंपली, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और फिर वापस रिएक्शन से बाहर निकल आता है। ये बना HCl। सो HCl एक प्रोडक्ट बना। इस मैकेनिज्म को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, R के अगर हम 3D स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो R के जिस साइड में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है उसी साइड से क्लोरीन एंटर हो रहा है। इसका मतलब R के जिस साइड से ऑक्सीजन जाएगा उसी साइड से क्लोरीन एंटर होगा। दिस इज कॉल्ड इंटरनल रीअरेंजमेंट। दिस इंटरनल अरेंजमेंट लीड्स टू अ न्यू टाइप ऑफ मैकेनिज्म। अब ये जो RCl बना है, अल्कोहल में R के इस तरफ ऑक्सीजन था हमारे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, और यहां पर अल्काइल क्लोराइड में भी R के राइट हैंड साइड में ही क्लोरीन होगा।
So this mechanism is called SNI mechanism. ये mechanism का ये एक prominent example है डार्जन्स रिएक्शन, और आप समझ रहे होंगे कि यहां पे inversion क्यों नहीं हो रहा. No inversion is possible in this case because every time जब भी ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगा तब एक ही बात होती है कि जिस साइड से आर के जिस साइड से ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, आर के उसी साइड से क्लोरीन इन हो रहा है. सो दिस लीड्स टुवर्ड्स 100% रिटेंशन एंड दिस मैकेनिज्म इज SNI मैकेनिज्म. आई होप यू अंडरस्टूड. अगर आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट में लिखें, मैं डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा. नेक्स्ट वीडियो में हम SNAR की बात करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू at aromatic ring. Thank you for joining.